आज हम प्रबंध की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके पॉइंट्स जो होते हैं। प्रबंध एक जन्मजात प्रक्रिया के रूप में, कई लोग प्रबंध को क्या कहते हैं, प्रबंध एक जन्मजात प्रक्रिया है और एक अर्जित प्रतिभा के रूप में। प्रबंध एक प्रक्रिया है, फिर प्रबंध एक कला भी है और विज्ञान भी है। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है और वस्तुओं का समूह भी है। इसे वस्तुओं का निर्देशन भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है प्रबंध एक प्रणाली है। प्रबंध जन्मजात और अर्जित प्रतिभा के रूप में। ठीक है। अब सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। तो परंपरागत प्रबंध इस बात में विश्वास नहीं करता कि प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा है। प्रबंध जो है प्रबंधक कवियों तथा कलाकार जो होते हैं कलाकारों की तरह जन्म लेता है। परंपरागत रूप से प्रबंध इस बात पे विश्वास करता है कि यदि हम प्रबंध की पीढ़ियां देखें तो वो इस बात पे विश्वास करता है कि प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा है और प्रबंध के जो कवि हैं और जो कलाकार हैं वो इसी तरह जन्म लेते हैं। उन्हें प्रशिक्षण की सहायता से तैयार नहीं किया जाता है। लेकिन ज्ञान और विज्ञान और जब नई नई ज्ञान आए, विज्ञान आए, टेक्नोलॉजीज आए, उसके प्रशिक्षण हुए, उनकी सुविधाओं के विकास और विस्तार ने उक्त अवधारणाओं को क्या दे दी, चुनौती दे दी। क्योंकि जब हमारी पीढ़ियां शुरू हुई थी उस समय इतनी नई नई टेक्नोलॉजीज नहीं थी, नए नए साइंस नहीं था, इतना एजुकेशंस नहीं था। तो उसने क्या करा कि ये जो परंपरागत जो प्रबंध है उससे जन्मजात प्रतिभा जो माना गया उसे एक चुनौती दे दी उसने। आज स्वामित्व एवं प्रबंध दोनों क्या है, अलग अलग हो गए हैं, है ना। उसके बाद हम देखेंगे प्रबंध एक प्रक्रिया के रूप में। प्रबंध एक प्रक्रिया के रूप में कैसा है, इसमें इसके एक राइटर हैं मिलवार्ड, बैच, डेरी, डिवेस, एक इसके राइटर हैं। उनका कहना है कि प्रबंध जो है निर्देशित लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्राप्त करने के लिए एक समूह का प्रयास करती है, जिसमें नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण करने की प्रक्रिया शामिल होती है ना। सही बात है कि कई लोगों का उनका मानना यह है कि यदि हमें प्रबंध को हासिल करना, एक प्रक्रिया है जिसमें उस प्रक्रिया में पहले हम नियोजन करते हैं, फिर संगठन करते हैं, फिर उन्हें निर्देशन देते हैं, समन्वय करते हैं, नियंत्रण करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है ना। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, प्रबंध एक कला भी है और विज्ञान भी है। मैनेजमेंट इन एनी आर्ट्स वेल एज अ साइंस। ठीक है। प्रबंध एक विज्ञान क्यों है, वाई मैनेजमेंट इज अ साइंस। तो हम देखेंगे किसी भी प्रकार के व्यवस्थित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। हाँ, सही है। जब कोई सभी प्रकार का एक विज्ञान के रूप में कोई भी चीज़ एक व्यवस्थित होगी तो उसे हम विज्ञान करेंगे, जो कि निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होती है। इसके कुछ, जैसे हमारे कुछ नियम और सिद्धांत होते हैं, वैसे ही प्रबंध के कुछ निश्चित नियम और सिद्धांत होते हैं। इसीलिए इसे विज्ञान कहा जाता है। उसमें अवलोकन भी करते हैं। अवलोकन का मतलब क्या होता है, हम उसकी जांच पड़ताल करते हैं, तो ये विज्ञान होता है। फिर मैनेजमेंट इज एनी आर्ट टू। हाँ, तो मैनेजमेंट आर्ट के रूप में कैसा होता है, तो कला का अभिप्राय ज्ञान के व्यावहारिक उपयोग से होता है, विज्ञान के व्यावहारिक उपयोग से होता है। ठीक है। फिर इसमें एक टेरी के अनुसार कुशलता पूर्वक प्रयोग से वांछित परिणाम की प्राप्ति ही कला कहलाती है। कला जो है आदर्श विज्ञान द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करने के साधन बताती है ना। कला उन रीतियों एवं प्रतिक्रियाओं को प्रस्तुत करती है जो हमें सफलता दिला सके किसी भी कार्य में। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे प्रबंध एक पैसे के रूप में। मैनेजमेंट जो है एक पैसे के रूप में है। तो सामान्यतः पैसे से हमारा आशय उस व्यवसाय से है जिसमें किसी विशेष प्रकार के मस्तिष्क संबंधी या शारीरिक योग्यता की आवश्यकता होती है। सही है। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें अपने दिमाग और मतलब हमारे पास उतना दिमाग होना चाहिए कि हम उस काम को कर सकें। उसके बाद हमें शारीरिक रूप से योग्य होना चाहिए, हमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, तभी हम उस कार्य को आसानी से कर सकेंगे। पैसे में एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए दूसरे व्यक्ति
व्यक्ति को निर्देश, परामर्श या मार्गदर्शन देता है। सही है, एज अ टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, जब एक डॉक्टर किसी दूसरे डॉक्टर को सिखाता है तो वो इस उद्देश्य से सिखाता है कि उससे पैसे मिलेंगे। एक टीचर बच्चों को क्यों पढ़ाता है? ताकि उन्हें ज्ञान भी प्राप्त हो और उनके साथ साथ एक टीचर को पैसे भी मिले। तो प्रबंध एक पैसा है जिसके जरिए हम अपना व्यवसाय शुरू करते हैं, उसमें हम प्रॉफिट करके पैसा कमाते हैं। व्यवसाय एक पैसा कमाने का जरिया होता है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। तो आधुनिक युग में क्या होता है कि एक सर्वमान्य धारणा बना ली गई है कि प्रबंध मूलतः व्यक्तियों का विकास है। हमने ये धारणा बना ली है कि प्रबंध के द्वारा क्या होता है, व्यक्तियों का विकास होता है। वो धीरे धीरे काम करना सीखते हैं कि व्यवसाय में कैसे काम करना है, क्या काम करना है। प्रबंध का मुख्य कार्य अन्य व्यक्तियों समूह से कार्य करवाना होता है। तो प्रबंध का कार्य क्या होता है? प्रबंध जो है हमें एक बार गाइड कर देता है, ऐसे से ऐसा करना है, तो काम हम अन्य व्यक्तियों या समूह संगठन से ही उस कार्य को पूरा करवाते हैं और उसमें क्या करते हैं, हम सफलता प्राप्त करते हैं। उसके बाद है प्रबंध एक प्रणाली। हाँ, मैनेजमेंट इज अ सिस्टम। इसका तात्पर्य यह है कि प्रबंध किसी एक पहलू के स्थान पर सभी पहलुओं पर एक साथ विचार करने पर बल देता है। प्रबंध जो होता है वो किसी एक कार्य पर बल ना देकर सभी पहलुओं पर एक साथ बल देता है कि इसमें किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या कम है, क्या ज़्यादा है, उस पर बल देता है। इसमें किसी एक ही भाग के अध्ययन के स्थान पर समग्र रूप से क्या किया जाता है, सभी भाग लेकर उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो आज हमने देखा प्रबंध के क्षेत्र के उसकी प्रकृति के बारे में जाना। तो हमारी प्रकृति पूरी कंप्लीट हो गई। अब हम आगे की क्लास में और बाकी का देखेंगे।